मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ साहब और साथ ही साथ कुरतुलैन हमारे साथ मौजूद होंगी। शादी वाले दिन इन्होंने प्रोग्राम क्यों किया? क्या इनके पास इतनी वेली थी कि उस दिन में प्रोग्राम कर दिया या फिर इनको वहाँ से पैसे नहीं मिले थे? ये बताया कि जो शादी का लड्डू खाता है वो भी बचता था, जो नहीं खाता वो भी था। अब आप क्या खुश हैं? मैं तो खुश हूँ। कौन सा लड्डू है? वो लड्डू दरमियान में है या फिर वो अपनी जगह पे ही है लड्डू। कुछ वीडियोस जो थी ना वायरल ही पठानों के साथ इंटरव्यू करके हुई। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं कहीं पठान ढूंढ रही हूँ कहीं पठान मुझे ढूंढ रही है। लोग पठानों से दूर भागते हैं, आप पठान ढूंढ। मेरे साथ जो ड्राइवर जा रहे हैं वो मिनिस्ट्री वो पठान है। तो मैं कभी आप इनको जुगत वगैरह लगाती हैं तो क्या क्या अल्फाज क्या? बड़ी जुगते लगाती हूँ मुस्कुराना भी तुम्ही से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, रहूं ना होश में मैं कभी। अच्छा, आप मुस्कुराते हैं ना फिर? जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुंदर। आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है एक बड़े खूबसूरत सा कपल जिनकी बड़ी मुनफरिद कहानी है। जी नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं यूसुफ साहब और साथ ही साथ कुरतुलैन हमारे साथ मौजूद होंगी, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोग्राम करती हैं और साथ ही साथ टीवी के ऊपर इनका जो प्रोग्राम है वो चलता है और दोनों प्लेटफार्म के ऊपर इनके प्रोग्राम को देखा जाता है। लोग इनसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं। अगर इनके प्रोग्राम की रेटिंग की बात की जाए तो बड़ी ज़बरदस्त है। फटाफट के नाम से इनका प्रोग्राम चलता है। तो आम तौर पे आप देखते होंगे कि लोग सवालात करते हैं डबल माइंडेड, तो लोग फेम हासिल कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो इनका प्रोग्राम है उसके अंदर बड़ी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और ये पॉजिटिव कंटेंट करके आगे जा चुकी हैं। और सबसे जो मुनफरिद चीज़ ये है कि इन्होंने शादी वाले दिन भी वो प्रोग्राम किया और पूरे पाकिस्तान के अंदर उस प्रोग्राम को देखा गया और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन सवाल ये उठा रहे हैं कि शादी वाले दिन इन्होंने प्रोग्राम क्यों किया? क्या इनके पास इतनी वेली थी कि उस दिन में प्रोग्राम कर दिया या फिर इनको वहाँ से पैसे नहीं मिले थे? तो इनसे ये बात करते हैं। ये बताएं कि सर आप जो शादी वाले दिन है उस दिन भी आप प्रोग्राम कर रहे थे इनके साथ, आप जवाब दे रहे थे, तो क्या जवाब दे रहे थे? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने जब मुझसे ये आइडिया शेयर किया और ऑब्वियसली इनके ऑफिस की भी रिक्वायरमेंट थी कि इनके बैकअप में शो नहीं थे, तो इन्होंने जब मुझसे ये शेयर किया तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा और फिर हमने डिस्कस करके और फिर इसे एग्जीक्यूट कर लिया और मतलब मेरे लिए तो वो नॉर्मल था। नहीं, बैकअप में कोई शो रखा ही नहीं हुआ था कि आपने ये प्लान किया होगा कि हमने उसी दिन ही जो है प्रोग्राम करने और वायरल हो जाएंगे? नहीं, इनका बैकअप में जो है ना वो शो नहीं थे क्योंकि शादी की तैयारियां वगैरह चल रही थी और उसमें मसरूफ़ थी। अच्छा, ये बताएंगे आपके ख़ानदान वालों ने क्या कहा कि जो आपकी वाइफ है वही प्रोग्राम कर रही हैं और आपसे भी सवालात किए गए और आपके वाला साहब से भी सवालात किए गए, तो क्या माहौल कैसा था कि मतलब कि सारे लोग खुश होंगे उस दिन या फिर चेज़ा लगा रहे थे सही से? नहीं, मेरी फैमिली जो है वो माशाल्लाह काफ़ी सपोर्टिव है। ये कि फ़ैमिली के अलावा जो ख़ानदान है उन्हें नहीं पता था कि ये मीडिया से मुंसलिक हैं और शादी वाले दिन ही उन्हें ज़्यादातर लोगों को पता चला कि मीडिया से मुंसलिक हैं और ये जो है ना वो ये होस्ट है। अच्छा, उससे पहले उनको ही पता था? नहीं, उन्हें नहीं पता। जो फैमिली है, जो क्लोज़ फैमिली आपकी है, फैमिली को? हाँ जी, मेरी फैमिली क्लोज़ है, जैसे मतलब फैमिली बहन भाई और अम्मी और जितने भी अच्छा, जो दूर के आपके रिश्तेदार थे उनको ये नहीं लगा कि यार ये तो होस्ट हैं, ये तो शायद दुल्हन ही नहीं है, ये कोई और आगे बढ़ना पड़ता? नहीं, वो पहले शो ऑफ हो गए थे क्योंकि आई थिंक आप आके पहले स्टेज पे बैठी थी, फिर उसके बाद जो है ना ये वो शो स्टार्ट किया था, तो वो उनकी शक्लें देख के मुझे लग रहा था कि इन्हें हो रहा है कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब ये बताएं कि आपकी मोहब्बत की शादी है या फिर घर वालों की तरफ से अरेंज मैरिज है? ये हमारी अरेंज मैरिज है और जो है आपने कितनी देर पहले जो है ना शादी के लिए इनको पैगाम दिया था करने के लिए? ये तो फैमिली ने जो है वो फिर जो है बात की थी तकरीबन कोई 3-4 साल पहले और फिर तब से जो है ना इंतज़ार कितना करवाना पड़ा आपको? 3-4 साल इन्होंने इंतज़ार कर इन्होंने करवाया? इन्होंने, इनके घर वालों ने, मेरे घर वालों ने। कितना मुश्किल था इंतज़ार करना, यादें आती थी? देखिए, जब आपकी एक जगह बात पक्की हो जाए ना तो फिर वो इंतज़ार जो है ना आपको इतना दुखता नहीं है। आपको पता होता है कि यार एक मेरा जो है ना वो क्लियर पाथ जो है वो है सामने, ये मेरी प्लानिंग है और ये टाइमिंग है, तो फिर मेरे ख्याल से वो टाइम जो है ना वो पीरियड इतना मुश्किल नहीं होता। नहीं, इसी दौरान आपकी इनके साथ मोबाइल पे बात होती रहती थी, राब्ता था? जब
आपकी हाँ हो जाती है 2 साल पहले आई थिंक या 1 साल पहले हमारी हाँ हो गई थी, और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स बात होती है। अब हम इतने अच्छे दौर में आ गए हैं जिसमें हम अगर लड़का लड़की एक दूसरे को ना जाने तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मतलब एक रिश्ते में आप ये बताएं ना, आप ये बताएं कि आपने जिस दिन शादी थी उसी दिन आपने अपना प्रोग्राम भी किया और पूरे पाकिस्तान के अंदर वो वायरल हुआ कि जिस तरह आप अपने ससुराल वालों से सवालात कर रही हैं, अपने हस्बैंड से सवालात कर रही हैं, तो कुछ अजीब सा लगा या फिर बड़ी खुशी हुई? नहीं, मुझे खुशी हुई जब आपको पता है माइक आपके हाथ में आ जाए ना, तो ये एक कॉन्फिडेंस होता है आपका, और बस फिर आप स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर मुझे ये बेसिकली ये वो आपका हथियार होता है ना। हाँ, ये हथियार होता है भाई, ये हाथ आ गया तो अब आपका कोई नहीं हिला सकता। अच्छा, सबसे जो मेन क्वेश्चन था, आपने वो क्वेश्चन करके जो एंजॉय किया, वो कौन सा सवाल था जो आपने पूछा किसी भी से? मैंने इनसे ही पूछा था कि आपको मैं कैसी लग रही हूँ अपने वलीमा वाले दिन, और इन्होंने बोला था कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और दूसरा मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था, नॉर्मली मैंने इनसे स्टेज पे ही पूछ लिया, मैंने कहा यहाँ पर ही पक्का कर लेते हैं ताकि पूरी दुनिया जो है ना वो इस बात की गवाह हो। मैंने इनसे पूछा था, ये सवाल किया कि यार पक्के हो ना तुम अपनी बात के ऊपर कायम रहना। हाँ, मैंने ये बोला था कि आप मुझे मीडिया में जॉब करने देंगे या नहीं करने देंगे, क्योंकि मुझे इनका पता था, फैमिली का नहीं पता था। मैं भी शायद वो कहते कि नहीं करनी है जॉब और ये वो, क्योंकि आपको पता है मीडिया की लड़कियों को ना थोड़ा सा आप समझ लें कि वो वैसा समझा जाता है कि इनको तो कांटे लगे हुए हैं। मतलब आपने उसी दिन अपने आप को कवर करा लिया? हाँ, मैंने कवर करवा लिया, अब तब की से लेकर अब तक ये कवर ही है। अच्छा, इनके जो फैमिली वाले हैं, जब उन्होंने ये देखा कि आप प्रोग्राम कर रही हैं और सवालात पे सवालात पूछ रही हैं, तो कुछ अजीब सा समा नहीं बना? सब देख रहे होंगे ये क्या हो रहा है, ये दुल्हन है या होस्ट है, ये कहाँ से आ गई है? मैंने तब किसी को भी नहीं देखा, इवन कि मैंने अपनी अब शादी की मूवी भी नहीं देख रही हूँ। मैंने देखती नहीं, अब मैं बस ये देखती हूँ कि ये खुश है ना, ये सपोर्ट कर रहे हैं ना, बस और कुछ नहीं है। तो सब है, ये सब है। और इवन के माशाल्लाह फैमिली भी, इन लॉज में भी सारे बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है। मुझे लग रहा था कि नंदों की तरफ से कुछ आएगा, वार आएगा, या सास की तरफ से आएगा, या कोई भी फैमिली मेम्बर होगा इनकी तरफ से, तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जितना मैं डर रही थी ना उतना मेरे। अच्छा, आप ये बताएं कि जब कभी अगर गलती से आपसे नाराज़ हो या आप इनसे नाराज़ हो जाएं, तो फिर आप ये कहती नहीं है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारे खिलाफ प्रोग्राम कर दूंगी? नहीं, माशाल्लाह नहीं है ऐसा कभी तो ऐसा हुआ? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कभी मौका आएगा। हाँ, वैसे मजाक में कह दे तो वो अलग बात है। कहा मैं माइक लेके आ रही हूँ, रुको जरा। नहीं, हम मजाक तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज तक हमने एक दूसरे को धमकी वाला वो नहीं कहा है। हाँ, खुशी के अंदाज में। अच्छा, जब ये गुस्सा होते हैं तो आप आगे से किस तरह इनको कंट्रोल करती हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप कहती हैं ये खुश हो जाते हैं? ओके, ये ज़्यादा तो गुस्सा करते नहीं है, लेकिन जब करते हैं तो मैं खामोश हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत को ना खामोश रहना चाहिए, एक म्यान में ना 2 तलवारें नहीं रह सकती। हाँ, खामोशी। ये ज़्यादा बोल रहे होते हैं तो मैं खामोश हो जाती हूँ, मैं ज़्यादा बोल रही होती हूँ तो ये भी चुप्पी अख्तियार। आप किस तरह फिर बनाते हैं? हाँ जी, नहीं, मेरा भी यही मानना है कि अगर एक बंदा जो है वो गुस्से में है और दूसरा भी गुस्से में हो जाए तो फिर वो माहौल कहीं और चला जाता है। अगर ये गुस्से में है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चुप रहूँ, और अगर मैं गुस्से में हूँ तो ये फिर कोशिश करती है कि ये चुप रहें। तो आई थिंक यही एक वो सीक्रेट कह सकते हैं कि आपका जितना कॉन्फ्लिक्ट कम हो और इस चीज़ से फिर आपका रिलेशन जो है वो भी अच्छा होता है। अच्छा, ये बताएं कि जिस शोबे के अंदर ये काम कर रही है वहाँ पे टाइम देना पड़ता है प्रोग्राम के लिए और काफ़ी चीज़ें वो लाइन अप करनी पड़ती हैं, तो कभी आपको ऐसा हुआ कि यार मैं इंतज़ार कर रहा हूँ घर में और उनके पास टाइम नहीं है तो मैं कहाँ जाऊँ, दीवारों को टकरा मारूँ? नहीं, वो तो इंतज़ार तो करना पड़ता है, और अक्सर जो है ना वो मैं इन्हें कहता भी हूँ कि इंतज़ार। अच्छा, मुझे ये बताएंगे थोड़ा सा कुछ गुनगुनाना चाहें आप इनके लिए, कुछ अल्फाज बोलना चाहें अपनी सुरीली आवाज़ के अंदर? नहीं, मेरी आवाज़ यार ये आवाज़ अच्छी है यार, ये बहुत अच्छा। अच्छा, इसे इनसे सुनते हैं। अच्छा, अपने प्यारे से हस्बैंड के लिए जो कि बड़े आपको चाहते हैं, तो इनके लिए कुछ गुनगुना दें कोई अच्छा सा। इनके लिए? अच्छा, इनके लिए क्या गुनगुनाऊं? जो मर्जी। मुस्कुराना भी तुम्ही से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझी से होता है, रहो ना होश में मैं कभी ना 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 ना। ये अच्छा, आप मुस्कुराते हैं ना? बहुत मुस्कुराते हैं। अच्छा, ये बताया कि जो शादी का लड्डू खाता है वो भी पछताता, जो नहीं खाता वो भी पछताता। अब आप क्या खुश हैं? क्या नहीं, मैं तो खुश हूँ। कौन सा लड्डू है वो? लड्डू दरमियान में है या फिर अटका है? वो अपनी जगह पे ही है लड्डू।
अच्छा, आप ये बताएं कि आप फटाफट के नाम से प्रोग्राम करती हैं, उसको पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर देखा जाता है, टीवी के ऊपर देखा जाता है, आप जहाँ पे भी उसको पोस्ट करती हैं लोग उनको देखते हैं, तो ये इतनी मेहनत कैसे कर लेती हैं? एक होस्ट है, घर को चलाती हैं, चले सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत टीवी के प्रोग्राम बहुत कम जो है ना हिट होते हैं, लेकिन आप वहाँ पे भी हिट हो गई हैं। बस ये अल्लाह ताला का करम है। मैं तो बहुत ज़्यादा पीछे चल जा रही थी इस फील्ड से। मैं चाह रही थी कि अब मैं बस हो गई है, 6 साल काम कर लिया तो बस ख़त्म। क्या महसूस करती हैं कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे थे स्टार्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि यार ये क्या ये आगे नहीं बढ़ सकती है, तो वो लोग आज बिल्कुल पीछे हैं और आप आगे हैं, तो कभी फ़ख्र महसूस करती हैं कि मैंने स्ट्रगल की, कोई ऐसी नेकी काम आ गई या मेहनत? नहीं, मेहनत ही काम आई है। मैं कहती हूँ मेहनत के बगैर आपको कोई चीज़ नहीं मिल सकती है। तो मैं कहती हूँ कि वो भी आगे चले जाएँ, वो भी आगे मेहनत कर लें। बड़े आप समझ लें कि स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा बातें सुनी है, ना सिर्फ अपने आसपास के लोगों से बल्कि बाहर के लोगों से भी। आपको पता है लोग कमेंट कर देते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि इसके ऊपर कितनी मेहनत की गई है इस वीडियो पे और बैकअप पे कौन लोग देख रहे होंगे इस कमेंट को। तो मेरे साथ तो बहुत आप समझ लें कि ये चीज़ें मैंने गुजरी है। बड़े ज़बरदस्त हैं। हाँ तो उनकी भी मेहनत है। दूसरा ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम चीज़ें ना मुझे मेरे वालिद की तरफ से आई हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके प्रोग्राम के अंदर बड़ा पॉजिटिव कंटेंट होता है, आप मतलब नेगेटिव चीज़ डबल मीनिंग बातें नहीं करती हैं, तो इसी वजह से भी माशाल्लाह आपके प्रोग्राम को देखा जाता है और अच्छे तरीके से देखा जाता है कि आपको ये नहीं कह सकता कि यार ये गलत काम करके व्यूज़ ले जाती है। तो काफ़ी ऐसे लोग मौजूद हैं। हाँ, एक्चुअली कई लोग जो है ना वो बाकी यूट्यूब चैनल को रन करने के लिए डबल मीनिंग बातें करते हैं, ठीक है, ताकि इनकी वीडियो हिट जाए। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक डिसेंट वे में लेके चलूँ ताकि लोग देखें और इसमें पढ़े लिखे लोग भी आए, अनपढ़ भी आते हैं, पढ़े लिखे भी आते हैं, हर दर्जे के लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके प्रोग्राम के अंदर जब आप किसी पठान से सवालात करती हैं, आपको मोस्टली रोड के ऊपर पठान क्यों मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो फिर पठानों के प्रोग्राम क्यों चलते हैं? एक्चुअली मेरी ना कुछ वीडियोस जो थी ना वायरल ही पठानों के साथ इंटरव्यू करके हुई, तो मैं तो हैरान परेशान हो गई। 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन ऐसे 10 ही हो रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं कहीं पठान ढूंढ रही हूँ कहीं पठान मुझे ढूंढ रहे हैं। लोग पठानों से दूर भागते हैं, आप पठान ढूंढ। मेरे साथ जो ड्राइवर जा रहे हैं, मेरे साथ जो प्रोड्यूसर जा रहे हैं, वो मिस्ट्री वो पठान है। तो मैं हाँ, तो वो पठान अल्लाह ताला की तरफ से ही आ जाते थे और मुझे ना उनसे आप समझ लें, अब समझ लें मोहब्बत सी हो गई है उनकी लैंग्वेज से, उनके एक्सेंट से। पठानों से तो लोग दूर भागते हैं, आप नहीं, मुझे उनसे मोहब्बत है। आप समझ लें कि वो हाँ बखैर अगले उनकी वो जो लैंग्वेज है ना वो बहुत अच्छी है, तो इसलिए। अच्छा, ये बताएं कि कभी ये प्रोग्राम कर रही होती हैं तो फिर आप घर वेट कर रहे होते हैं, तो फिर रब्ता भी नहीं हो सकता क्योंकि वो प्रोग्राम के अंदर बिजी होती हैं, तो मोबाइल फ़ोन साइलेंट पे ये बंद है, तो फिर किस तरह बर्दाश्त करके बैठते हैं? नहीं, हमने एक चीज़ जो है वो डिसाइड की है या एक दूसरे को पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि अगर मैं काम पे हूँ या ये काम पे हूँ और हम में से एक दूसरा मतलब कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, तो इसका मतलब कि हम बिज़ी हैं, तो फिर इतना वो फील नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली इंतज़ार तो फिर इंतज़ार है। अच्छा मैम, ये बताएं कि अब कभी आप इनको जुगत वगैरह लगाती हैं तो क्या क्या अल्फाज कहती हैं? बड़ी जुगते लगाती हूँ मैं। अच्छा, आपके वालिद साहब की डेथ हुई है रिसेंटली, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तो आपने ये बताया कि उनकी बड़ी मेहनत थी और उन्होंने आपको सपोर्ट किया, तो थोड़े से उनके लिए कुछ अल्फाज जो डेडिकेट करना चाहिए। एक्चुअली लोग कहते हैं कि आपके अंदर ये जो आप बड़ी चुलबुली है, मजाक करती हैं और ये जो वर्डिंग आपके अंदर से आती है, ये कहाँ से आती है? तो मैं कहती हूँ कि वो पापा की तरफ से ही है, क्योंकि वो भी जिस महफिल में बैठते थे ना, आप समझ लें कि वो जम जाती थी महफिल ना, रंग जम जाता था उसमें। तो मैं भी जहाँ पर भी बैठती हूँ ना, तो वो फिर कहते हैं कि ये आएगी तो फिर जो है ना हम सही अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती है, जब तक मैं मर नहीं जाती तब तक तो कमी पूरी नहीं होगी। लेकिन जो है कि वो आज भी मुझे लगता है हमारे साथ ही हैं और हमारा सब कुछ देख रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। और बाकी तमाम भी दुआ करें उनके लिए ताकि अल्लाह ताला उनको तरीके रहना। जी नाज़रीन, आपने इनकी बड़ी खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू सुनी है, किस तरह ये बड़े खुशी में रह रहे हैं, और हमारी ये दुआ है कि आगे भी ऐसे मुस्कराते रहें और इनकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती रहे। तो नाज़रीन, देखते रहें वाइट न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।